Students, today we'll start with the properties of subtraction. Now, in our previous class, you remember we read about properties of addition. और कौन सी properties? Closure, commutative और associative property. Actually, ये three properties जो हैं closure, commutative and associative properties, they hold true for addition and multiplication only, but they don't hold true for subtraction and division. मतलब ये जो एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और क्लोजर प्रॉपर्टी है ये ट्रू होती है सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए, और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए ट्रू नहीं होती है. नाउ क्विकली आई टेल यू व्हाई दे डोंट होल्ड ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन. फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स. अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स में ट्रू नहीं होती है. तो एक्सप्लेन किया क्यों. इफ ए एंड बी आर टू होल नंबर्स देन ए माइनस बी इज अ होल नंबर इफ ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी. ए इज इक्वल टू बी मीन्स दोनों होल नंबर्स की वैल्यू जब सेम होगी. बट इफ ए इज लेस देन बी देन ए माइनस बी इज नॉट अ होल नंबर. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर a एंड b दो होल नंबर्स हैं तब a माइनस बी होल नंबर होगा, लेकिन कब? जब a b से ग्रेटर होगा या a b के इक्वल टू होगा. लेकिन अगर a लेस देन b होगा देन a माइनस बी होल नंबर इज नॉट इक्वल टू ए होल नंबर. नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल एंड प्रूव दिस. फॉर एग्जाम्पल 17 माइनस 5 किसके बराबर है? 12. 12 इज अ होल नंबर. तो हो गया प्रूव कि a माइनस बी इज अ होल नंबर इफ a इज ग्रेटर देन b. साथ में अब मैंने a को वैल्यू दी 8 और b को भी वैल्यू दी 8. तो 8 माइनस 8 क्या हुआ? 0. तो अगेन इट्स अ होल नंबर. 0 इज अ होल नंबर. ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है WN स्पेस नहीं था, मैंने WN मीन्स होल नंबर. तो मेरा ये तो प्रूव हो गया कि a माइनस बी होल नंबर कब होगा? कब होगा? जब a b से बड़ा होगा या a b के बराबर होगा. लेकिन जब a b से लेस होगा तो a माइनस बी इज नॉट अ होल नंबर. तो दे दो अब a को b से छोटी वैल्यू. a को मैंने 8 वैल्यू दे दिया, b को मैंने 17 वैल्यू दे दिया. तो 8 माइनस 17 इज नॉट अ होल नंबर, है ना, क्योंकि हमने अभी छोटे में से बड़ा सब्ट्रैक्शन तो किया ही नहीं है. मीन्स दिस इज नॉट डिफाइंड. Hence first property is proved कि ये closure property does not hold true for subtraction. Similarly, come to the commutative property. Now subtraction of whole numbers is not commutative. If a and b are two whole numbers then a minus b is not equal to b minus a, है ना. अगर a और b दो whole numbers हैं तो a minus b कभी भी b minus a के बराबर नहीं होगा. सो लेट्स गिव एन एग्जाम्पल. a को वैल्यू दिया 18, b को वैल्यू दिया 5. तो करो सब्ट्रैक्ट a माइनस बी, मतलब 18 माइनस 5 इज इक्वल टू 13 है. तो अब b माइनस a करेंगे. b क्या है? 5. a क्या है? 18. 5 माइनस 18 नॉट डिफाइंड. सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर subtraction of whole numbers. Now similarly associative property also does not hold true for subtraction of whole numbers. That means a minus b, a minus ब्रैकेट्स में b माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी. मतलब अगर मुझे अब 3 या 3 से ज़्यादा होल नंबर्स दिए हों तो अगर मैं इनकी ग्रुप ऑर्डर ऑफ नंबर्स चेंज करूँगी तो मेरा सब्ट्रैक्शन ट्रू नहीं होगा. तो फाइन. Actually this was not required, but yes, to make you explain that these properties don't hold true for subtraction and division, I explain to you quickly. Now before starting with exercise number 2.3, I'll make you understand some formulas you already have done in your 5th class, so it will be easy to understand. क्या है? पहला है in addition. एडिशन में क्या होता है? सम होता है. 1 नंबर प्लस सेकेंड नंबर होता है ना. एक नंबर में दूसरा नंबर ऐड करते हैं तो सम आ जाता है, या जिन नंबर्स को हम ऐड करते हैं उनको हम एडेंड्स बोलते हैं. एडेंड प्लस एडेंड इज इक्वल टू सम. दिस वी ऑलरेडी नो. नाउ लेट मी गिव एन एग्जाम्पल. मैंने 1 नंबर लिया 25, सेकेंड नंबर लिया
5, इन दोनों को ऐड किया, जो आंसर आया वो बना सम। मीन्स ये 1 नंबर, ये सेकेंड नंबर और ये 30, सॉरी ये सम। 1 नंबर इज 25, सेकेंड नंबर इज 5 एंड सम इज 30। नाउ सिंपल 2 नंबर्स गिवन थे, मुझे सम फाइंड करना था, मैंने किया। बट नाउ आई हैव अ क्वेश्चन वेर इन आई एम गिवन सम, जहां मुझे सम दिया गया है और सेकेंड नंबर दिया गया है और मुझे क्या फाइंड करना है, फर्स्ट नंबर। तो कैसे फाइंड होगा वो, देखो सम माइनस सेकेंड नंबर। जब मैं सम में से सेकेंड नंबर सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास फर्स्ट नंबर आएगा। देखो इस एग्जाम्पल से प्रूव करते हैं। 30 माइनस 5 इज 25, तो 25 मेरा 1 नंबर आया। तो लिखी मैंने फॉर्मूला, 1 नंबर इज सम माइनस सेकेंड नंबर। और सिमिलरली अगर अब मुझे सेकेंड नंबर गिवन हो और ये 1 नंबर सॉरी 1 नंबर हो गया, अब हम मुझे सेकेंड नंबर करना है। अब मुझे क्या दिया हो, 1 नंबर गिवन हो और सेकेंड नंबर फाइंड करना हो। क्या फाइंड करना हो, सेकेंड नंबर। वो किसके बराबर होगा, सम माइनस 1 नंबर। देखो अगर मैं सम मेरा 30 था, 1 नंबर मेरा 25 था, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके क्या आंसर आएगा, 30 माइनस 25 इज 5। तो मेरा ये सेकेंड नंबर आ गया। सो मेरे पास ये फॉर्मूला आ गई, 1 नंबर इज इक्वल टू सम माइनस सेकेंड नंबर, या सेकेंड नंबर इज इक्वल टू सम माइनस 1 नंबर। इट मीन्स अगर मुझे एक किसी क्वेश्चन में सम दिया गया होगा और एक नंबर गिवन होगा और मुझे दूसरा नंबर फाइंड करना होगा, तो मैं उस सम में से वो गिवन वाला नंबर सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। ठीक है, ये फॉर्मूलाज आप अपनी नोटबुक पे लिखोगे, ठीक है, एंड यू विल लर्न देम। नाउ कम टू सब्ट्रैक्शन। इन सब्ट्रैक्शन ऑल्सो वी नो डिफरेंस इज इक्वल टू बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। मतलब बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास डिफरेंस आता है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मैंने बिगर नंबर लिया एक 19 और स्मॉलर नंबर लिया 9, और इन दोनों को क्या किया, सब्ट्रैक्ट। आंसर आया 10, 10 क्या बना, डिफरेंस। तो अब क्या करेंगे, अब सिंपल था, 2 नंबर्स गिवन थे, मुझे उनका डिफरेंस फाइंड करना था और मैंने सब्ट्रैक्ट किया। लेकिन अब कोई क्वेश्चन ऐसे है जिसमें मुझे डिफरेंस दिया गया होगा और स्मॉलर नंबर दिया गया होगा और मुझे बिगर नंबर फाइंड करना होगा। तो बिगर नंबर कैसे फाइंड करेंगे, इस डिफरेंस में ये स्मॉलर नंबर ऐड करेंगे। 10 प्लस 9 इज 19। हो गया प्रूव इस एग्जाम्पल से कि बिगर नंबर किसके बराबर होता है, डिफरेंस प्लस स्मॉलर नंबर। तो लिखा मैंने, एक फॉर्मूला आ गई मेरे पास, बिगर नंबर इज इक्वल टू बिगर नंबर इज इक्वल टू डिफरेंस प्लस स्मॉलर नंबर। तो ऐसे ही अब अगर मुझे बिगर नंबर गिवन होगा, डिफरेंस गिवन होगा, स्मॉलर नंबर फाइंड करना होगा, तब हम क्या करेंगे, इस बिगर नंबर में से डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू बिगर नंबर माइनस डिफरेंस। अब इस एग्जाम्पल से प्रूव करेंगे। कैसे, मुझे क्या फाइंड करना था, स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर इज, तो अब कैसे, क्या बोली मैंने, फॉर्मूला क्या होती है, स्मॉलर नंबर इज बिगर नंबर माइनस डिफरेंस। तो करो, बिगर नंबर इज 19, डिफरेंस इज 10, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 9। तो सो स्मॉलर नंबर इज 9 एंड उसको फाइंड करने की फॉर्मूला बनेगी स्मॉलर नंबर इज बिगर नंबर माइनस डिफरेंस। सो बिफोर स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज नंबर 2.3 आप क्या करोगे, आप ये फॉर्मूलाज अपनी नोटबुक पे लिखोगे और फिर उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2.3 स्टार्ट करोगे। नाउ व्हाट इज एक्सरसाइज नंबर 2.3? क्वेश्चन नंबर 1 है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग एंड चेक द रिजल्ट बाय कॉरस्पॉन्डिंग एडिशन। मीन्स मुझे नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है और अपना आंसर फिर चेक करना है, मतलब वेरीफाई करना है कि मेरा जो आंसर आया वो सही है, वेदर दैट इज ट्रू और वेदर दैट इज राइट और रॉन्ग। वो कैसे प्रूव करूंगी, बाय कॉरस्पॉन्डिंग एडिशन। और वो कॉरस्पॉन्डिंग एडिशन क्या होगा, मैं देखूंगी कि बिगर नंबर जो है दैट शुड बी इक्वल टू डिफरेंस प्लस स्मॉलर नंबर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट है 3999 माइनस 2678। पहले क्या करना, मुझे इनको सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट, आंसर आया 1321।
दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आंसर आया 1321। अब मुझे इसको चेक करना है, मीन्स आई हैव टू वेरीफाई माई आंसर, आई हैव टू वेरीफाई माई आंसर। कैसे चेक करूंगी? जब ये डिफरेंस प्लस स्मॉलर नंबर, डिफरेंस प्लस स्मॉलर नंबर किसके बराबर होगा? बिगर नंबर के बराबर। तो करो, डिफरेंस प्लस स्मॉलर नंबर शुड बी इक्वल टू बिगर नंबर। तो अब डिफरेंस क्या है मेरा? 1321, स्मॉलर नंबर 2678, दोनों को ऐड किया, आंसर आया 3999 और दैट्स इक्वल टू द बिगर नंबर था ना, बिगर नंबर के बराबर। दैट मीन्स माई सब्ट्रैक्शन जो है वो वेरीफाई हो गई है। सिमिलरली यू विल डू सेकेंड एंड थर्ड पार्ट योरसेल्फ। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? See, we have been doing this question so many times. What must be added to this? मतलब इसमें मुझे क्या ऐड करना है to get the sum as greatest number of 7 digits, ताकि मेरे पास जो सम हो वो किसके बराबर हो? ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट्स। इट मीन्स जो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट्स है वो क्या होगा? मेरा सम। और ये जो होगा ये मेरा 1 नंबर होगा, और मुझे क्या फाइंड करना होगा? सेकेंड नंबर। ठीक है, चाहे ये 1 नंबर हो, सेकेंड नंबर हो, एडिशन में डज नॉट मेक डिफरेंस। तो मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस, मतलब इसमें हम क्या ऐड करेंगे ताकि जो मेरा आंसर है वो क्या आए? मतलब सम जो हो वो हो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट्स। नाउ व्हाट इज ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट्स? ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट्स इज 9999। तो करो, अब हम इसको विल स्टार्ट डूइंग इट। लिखा मैंने 1 नंबर इज इक्वल टू 847625 ये गिवन था कि 1 नंबर ये था। सम इज इक्वल टू 99999999। क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर इसने मुझे बताया था कि ताकि मेरे पास सम क्या आए? ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर। इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर। तो सेकेंड नंबर किसके बराबर होगा? करो फॉर्मूला यूज। सेकेंड नंबर इज सम माइनस 1 नंबर। तो सम क्या है? ये 1 नंबर क्या है? ये दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आंसर आया 9 - 1 8, 9 - 5 4, 9 - 2 7, 9 - 6 3, 9 - 7 2, 9 - 4 5 and 9 - 8 1। Hence second number is this। या exactly वही लैंग्वेज लिखेंगे जो इसने मुझे पूछा था। इसने मुझे पूछा था what should be added to this, तो I'll answer accordingly। Hence ये क्या? 100,000 10,000 lakh। Hence 15,23,748 must be added to 100,000 10,000 lakh 10 lakh। Just one sec। Hence 15,23,748 must be added to 84,76,251 to get 99,99,999। यहाँ स्पेस नहीं था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये, ठीक है। Hence this must be added to this to get the sum this। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल था। मुझे बताया गया था कि बताओ इसमें क्या ऐड करेंगे ताकि मेरा जो सम हो वो ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर के इक्वल टू हो। तो मैंने लिखा 1 नंबर इज दिस, सम इज दिस, देयरफॉर सेकेंड नंबर अपनी फॉर्मूला यूज की, सेकेंड नंबर इज सम माइनस 1 नंबर। ठीक है, कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि डिफरेंस बताओ लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर में। तो पहले मैं लिखूंगी लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर किसके इक्वल होता है। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर किसके इक्वल होगा? 9999। 4 बार 9 लिखेंगे वो बनेगा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर किसके बराबर होगा? पहले 1 लिखेंगे और उसके साथ कितने जीरोस? 5 जीरोस, 1 2 3 4 5। तो बनाइए स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो बड़ा कौन होगा? बड़ा वो होगा जिसके
डिजिट बड़े हैं, ये 6 डिजिट नंबर है, ये 4 डिजिट नंबर है, तो बड़ा ऑब्वियसली ये होगा। तो डिफरेंस बिटवीन 2 इज बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, मीन्स स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर माइनस लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, ये मेरा डिफरेंस आया। सब्ट्रैक्ट करना आएगा आपको, है ना, तो ये मेरा आंसर आएगा इसका। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है द डिजिट्स 4 and 7 ऑफ नंबर दिस आर इंटरचेंज्ड। इंटरचेंज्ड मीन्स इनकी प्लेस चेंज की गई है। प्लेस चेंज करना मीन्स 4 की जगह 7 आया, 7 की जगह 4 आया, ठीक है। एक नंबर मुझे ये गिवन है और इसके डिजिट्स मुझे इंटरचेंज करने हैं। और फिर क्या कह रहा है आगे, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द न्यू नंबर सो फॉर्म्ड एंड द ओरिजिनल नंबर। और फिर जो नया नंबर आएगा उसमें और ओरिजिनल नंबर में, ओरिजिनल नंबर क्या है ये, उसका डिफरेंस फाइंड करो। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। हाउ डू वी डू इट, पहले लिखेंगे गिवन नंबर 5 4 3 7 2 8 था ना, 100 1000 10,000 लाख, क्या था गिवन नंबर 5,43,728। अब मुझे क्या करना है, ये और ये डिजिट्स इंटरचेंज करके नया नंबर बनाना है। तो बनाओ, नंबर ऑब्टेन्ड ऑन इंटरचेंजिंग 4 and 7 इज इक्वल टू 4 की जगह क्या आएगा 7, लिखा 5 7 3 तो अपनी जगह पे आएगा और 7 की जगह क्या आएगा 4, मतलब 4 यहाँ आएगा और 7 यहाँ जाएगा। तो 5 7 3 4 2 8 नंबर obtained on interchanging 4 and 7 is equal to 5 7 3 4 2 8 और डिफरेंस बिटवीन 2 होगा बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। तो बिगर नंबर कौन बना, ये, क्यों, क्योंकि इसकी अब जो 10,000 वाली प्लेस थी वो इससे बड़ी थी, तो ये बिगर नंबर बना, ये स्मॉलर नंबर बना। दोनों को डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। 8 - 8 0, 2 - 2 0, 4 - 7, 4 छोटा है 7 से, तो क्या करेंगे यहाँ से 1 बोरो करेंगे, ये बनेगा 14, 14 - 7 इज 7, यहाँ क्या बच गया 2, अब 2 - 3 होगा नहीं, तो यहाँ से 1 बोरो करेंगे, 12 - 3 इज 9, यहाँ क्या बचा 6, 6 - 4 इज 2 और 5 - 5 इज 0 और 0 कभी नंबर के आगे नहीं लिखते हैं। तो माय आंसर इज 29,700। ठीक है, क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। हमें एक नंबर दिया गया था, उसके मुझे सिर्फ दो डिजिट्स इंटरचेंज करने थे, मीन्स उनकी प्लेसेस आपस में बदलनी थी, 4 की जगह 7, 7 की जगह 4, तो वो इंटरचेंज करके मेरे पास ये नंबर आया और दोनों का फिर मुझे डिफरेंस फाइंड करना था। नाउ come to the question number 6. What is question number 6? Question number 6 is population of a town is 60,000. The number of men is इतना and that of women is इतना. Determine the population of children. एक टाउन है जिसकी population क्या है 60,000 और उसमें number of men कितने हैं इतने और number of women कितने हैं इतने। तो मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है number of children। तो कितने होंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन होंगे, पहले मैं मेन और वुमेन की पॉपुलेशन को क्या करूँगी ऐड, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करूँगी टोटल पॉपुलेशन में से और मेरा क्या आएगा नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो स्टार्ट डूइंग इट। टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इक्वल टू 60,000, नंबर ऑफ मेन इन टाउन इज इक्वल टू 32,457 and number of women in town is equal to 13,296। ये तीन स्टेटमेंट्स जो मुझे दी गई थी, क्या दिया गया था, एक टाउन की पॉपुलेशन दी गई थी, वहाँ मेन कितने हैं वो दिया गया था, नंबर ऑफ वुमेन कितना है वो दिया गया था, वो तीनों स्टेटमेंट्स मैंने लिख ली। अब जो मुझे फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था, व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो मैंने लिखा देयरफॉर नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से सब्ट्रैक्ट किया नंबर ऑफ मेन प्लस नंबर ऑफ वुमेन।
तो लिखा मैंने 60,000 माइनस दिस प्लस दिस प्लस दिस को मैंने ब्रैकेट में लिखा क्योंकि इन दोनों को मुझे ऐड करना है और पहले ये मुझे सॉल्व करना है। और बॉडमास के रूल से पहले, बॉडमास का रूल जब अप्लाई होगा क्योंकि ब्रैकेट है तो ये दोनों पहले ऐड हो जाएंगे। तो करो 60,000 माइनस इन दोनों को ऐड करके आया 45,753। इन दोनों को ऐड किया, ये दोनों क्या थे, नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ वुमेन, इन दोनों को ऐड किया, आंसर आया 45,753। अब मुझे ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगी। अब ये क्या आया, ये आया नंबर ऑफ मैन प्लस नंबर ऑफ वुमेन, और इसको सब्ट्रैक्ट करूँगी टोटल पॉपुलेशन में से, तो मेरे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन आएगा। तो हेंस पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन इज 14,247। इससे मुझे क्या पूछा था, डिटरमिन द पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन। जैसे पूछा वैसे लास्ट की स्टेटमेंट को आंसर किया। हेंस पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन इज 14,247। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, what must be added to the least number formed by the digits this to get the sum as the greatest number formed by the digits this। पहले क्वेश्चन समझो, what must be added, क्या ऐड करूंगी किसमें, जो लीस्ट नंबर, लीस्ट मीन सबसे छोटा नंबर बनेगा, किससे, इन डिजिट्स से। इन डिजिट्स से जो सबसे छोटा नंबर बनेगा उसमें मैं क्या ऐड करूंगी ताकि मेरा जो सम हो वो किसके बराबर हो, इन डिजिट से जो सबसे बड़ा नंबर बनेगा। इन डिजिट से मतलब इन डिजिट से जो सबसे बड़ा नंबर बनेगा वो मेरा सम होगा, और इन डिजिट से जो सबसे छोटा नंबर बनेगा वो मेरा 1 नंबर होगा। तो मुझे सेकेंड नंबर फाइंड करना है। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। पहले क्या है, गिवन डिजिट्स 0 1 3 5 7, ये डिजिट्स गिवन थे। इनसे मुझे क्या बनाना था, लीस्ट नंबर। लीस्ट मीन्स सबसे छोटा। सबसे छोटा नंबर कैसे बनेगा, जब मैं डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगी। तो अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगी सबसे पहले क्या आएगा, 0, लेकिन वी डोंट स्टार्ट एनी नंबर विथ 0। तो उस केस में क्या करते हैं, 0 से जो इमीडिएट बड़ा डिजिट होगा उसको पहले लिखते हैं। तो कौन है इमीडिएट बड़ा, 1, लिखा 1, और 1 के बाद 0, और बाकी 3 डिजिट्स को फिर असेंडिंग ऑर्डर में लिखा 3 5 7, 3 5 से छोटा, 5 7 से छोटा। तो बना मेरा लीस्ट नंबर 1 0 3 5 7, और जो ये लीस्ट नंबर था ये मेरे क्वेश्चन का क्या बना, 1 नंबर। पहले लिखा डिजिट्स गिवन 0 1 3 5 7, फिर लिखा इन डिजिट्स से जो सबसे छोटा नंबर बनेगा वो क्या होगा, 1 0 3 5 7, और ये जो सबसे छोटा नंबर बना ये मेरे क्वेश्चन का क्या बना, 1 नंबर, 1 0 3 5 7। अब दूसरे डिजिट से मुझे क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर। तो डिजिट्स गिवन क्या है, 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8। अब मुझे इनसे क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर। तो बनाओ ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनेगा, जब मैं डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगी। तो लिखो डिसेंडिंग ऑर्डर में 8 6 4 2 0, 8 6 4 2 0। तो ये ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म हुआ, लेकिन ये जो ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म हुआ वो मेरे क्वेश्चन का क्या बना, सम। सम इज इक्वल टू दिस। जो ग्रेटेस्ट नंबर बना वो सम है, क्योंकि इसने मुझे बोला ही था कि इन डिजिट से जो सबसे छोटा नंबर बनेगा उसमें मैं क्या ऐड करूंगी ताकि मेरा सम क्या आए, जो इन डिजिट से सबसे बड़ा नंबर बनेगा। तो सम ये है, 1 नंबर ये है, तो सेकेंड नंबर कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला से। कौन सी फॉर्मूला से, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू सम माइनस 1 नंबर। सेकेंड नंबर इज इक्वल टू सम माइनस 1 नंबर। सम क्या था, 86,420, और 1 नंबर क्या था, 10,357। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आंसर आएगा 76,063। तो लास्ट में लिखा मैंने हेंस 76,063 मस्ट बी एडेड टू
10,375 to get the sum this, to get the sum 86,420. इसलिए मैंने क्या लिखा लास्ट में अब कि मुझे ये नंबर ऐड करना चाहिए इसमें, मुझे ये नंबर ऐड करना चाहिए इसमें, ताकि मेरा आंसर जो आए वो क्या हो, टू गेट द सम 86,420. ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ बेटा. क्वेश्चन है कि what must be added to the least number formed by the digits this to get the sum as the greatest number formed by digit this. मतलब इन डिजिट्स से जो लीस्ट नंबर बनेगा उसमें मैं क्या ऐड करूँगी ताकि मेरा सम जो हो वो किसके बराबर हो, इन डिजिट्स से जो ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा. तो पहले मैंने इन डिजिट से लीस्ट नंबर बनाया तो वो मेरा बना 1 नंबर. फिर मैंने इन डिजिट से ग्रेटेस्ट नंबर बनाया, वो मेरा बना सम. और फिर मैंने सेकेंड नंबर निकाला, कैसे, सम माइनस 1 नंबर. और फिर लास्ट में लिखा हेंस इतना शुड बी एडेड टू नंबर दिस टू मेक इट, टू गेट द सम दिस. ठीक है. नाउ क्वेश्चन है, साहिल डिपॉजिटेड रुपीज इतना इन अ बैंक in his saving bank account. Later he withdrew means निकाले rupees 49,265. How much money is left in his account? ये तो easy है. साहिल ने अपने बैंक में इतना मनी डिपॉजिट किया, फिर उसने बैंक से इतना निकाला, तो बताओ कितना बचा. कितना बचा, जितना उसने बैंक में डिपॉजिट किया उसमें से सब्ट्रैक्ट किया जो उसने पैसा विड्रॉ किया. तो करो इसको. मनी डिपॉजिटेड इन अ बैंक इज रुपीज 3,75,000. Money withdrawn is equal to rupees 49,265. Therefore money left in bank is जो अमाउंट बैंक में था माइनस जो अमाउंट बैंक से विड्रॉ किया गया. दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, कॉलम्स बनाए, साथ में क्या लिखा, यूनिट, क्योंकि मेजरेबल क्वांटिटीज के साथ हमेशा यूनिट लिखा जाता है. तो सब्ट्रैक्ट किया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 बचा, 9 में से 6 3, 9 में से 2 7, यहाँ 4 रह गया था. क्यों, क्योंकि यहाँ से 1 बोरो किया था. अब 4 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं तो यहाँ से 1 बोरो करेंगे, 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 आंसर आएगा. यहाँ क्या रहा बचा 6 में से 4 2, और ये 3 एज इट इज़ नीचे आएगा. तो ये मेरे पास क्या आएगा, जो साहिल के पास अमाउंट लेफ्ट हुआ उसके बैंक में. तो जैसे इसने मुझे क्वेश्चन पूछा है वैसे आंसर करूंगी. हेंस रुपीज 3,25,735 वॉज लेफ्ट इन साहिल्स अकाउंट. ठीक है. नाउ एक्सरसाइज 2.3 डन. नाउ कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. मैंने अभी आपको बोला जो क्लोजर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ ट्रू होती है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए. अब शॉर्ट फॉर्म में इसको एक्सप्लेन भी करूंगी. क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स ट्रू. ट्रू होती है क्यों, क्योंकि a इंटू बी तो होल नंबर होता है. मतलब अगर मेरे पास 2 होल नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगी दैट विल बी ऑलवेज ए होल नंबर. तो एक एग्जाम्पल ले लिया. फॉर एग्जाम्पल a को वैल्यू दे दी 7 और b को वैल्यू दे दी 4. तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 28 एंड 28 इज ए होल नंबर. WN मीन्स शॉर्ट फॉर्म लिखा, आप पूरा लिखोगे, WN नहीं लिखोगे, होल नंबर लिखोगे. तो क्लोजर प्रॉपर्टी ट्रू होती है. ऐसे ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी ट्रू होती है. होल्ड्स ट्रू मीन्स ट्रू होती है. अब इसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दैट इज A इंटू बी इज इक्वल टू B इंटू A. दैट मीन्स अगर मैं ऑर्डर ऑफ क्या करती हूँ चेंज, ऑर्डर ऑफ नंबर्स, तो उनके प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब मैंने A को वैल्यू दिया 9 और B को वैल्यू दिया 19. तो 9 के साथ मैंने 19 मल्टीप्लाई किया, आंसर 171 आया. अब मैंने ऑर्डर चेंज किया, अब मैंने B इंटू A किया, मतलब पहले B लिखा फिर 9 लिखा, तब भी आंसर 171 ही आया. मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी ट्रू होती है मल्टीप्लिकेशन के लिए. अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है,
3 और मोर देन 3 होल नंबर्स का अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो। लेट्स प्रूव दैट इज ए, अगर मेरे पास ए बी सी 3 होल नंबर्स हैं और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करती हूँ और फिर उनका ऑर्डर चेंज करके उनको मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे प्रोडक्ट पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो एक एग्जाम्पल ली, ए को वैल्यू दिया 10, बी को वैल्यू दिया 5 और सी को वैल्यू दिया 3। अब इनको एक ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे? पहले ए इंटू बी करते हैं, फिर उसमें सी मल्टीप्लाई करते हैं। तो करो, a इंटू बी 10 इंटू 5 50 और फिर मैंने c की क्या वैल्यू दी थी 3, तो 50 में 3 मल्टीप्लाई किया, आंसर मेरा 150 आया। अब इन होल नंबर्स का मैं ऑर्डर चेंज कर रही हूँ। पहले मैं b के साथ c को मल्टीप्लाई करूँगी और फिर उसमें a मल्टीप्लाई करूँगी। b को क्या वैल्यू दिया था मैंने 5, c को 3, तो 5 इंटू 3 किया पहले, वो क्या आया 15 और 15 में फिर a की क्या वैल्यू थी 10, 15 के साथ 10 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 150। हेंस प्रूव कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है दैट होल्ड्स ट्रू फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो। अब आ जाओ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स नंबर की आइडेंटिटी, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था नंबर की आइडेंटिटी उसका वैल्यू होती है। मीन्स मैं क्या होल नंबर में मल्टीप्लाई करूं ताकि वो अपनी आइडेंटिटी लूज ना करे। तो व्हेन अ नंबर क्या करते हैं मल्टीप्लाई 1 ही करते हैं ना। व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1 आंसर इज नंबर इटसेल्फ। दैट मीन्स इफ a इज अ होल नंबर, यहाँ WN शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, WN इज होल नंबर। इफ a इज अ होल नंबर then a into 1 is a। फॉर एग्जाम्पल 25 into 1 is 25। ठीक है, मतलब ऐसा नंबर में मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगी कि वो अपनी आइडेंटिटी लूज ना करे। ऐसा मैं 1 मल्टीप्लाई करूंगी नंबर के साथ ताकि वो अपनी आइडेंटिटी लूज ना करे। किसी भी नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है नंबर इटसेल्फ। जैसे हमने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा था, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, ऐसा हम नंबर में क्या ऐड करें कि वो अपनी वैल्यू लूज ना करे। और ऐसा क्या ऐड करते हैं 0, नंबर प्लस 0 इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर इटसेल्फ। ऐसे ही नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू नंबर इटसेल्फ। नाउ come to the property of 0. Now what is property of 0? When a whole number is multiplied by 0 answer is 0। जब एक whole number को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होता है 0। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक होल नंबर लिया 25, उसको 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 0 ही।